नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर जो आया हूं, जो 22 जुलाई श्रावण का जो दूसरा मंगलवार पड़ा है, उस दिन शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ चढ़ाएं मां मंगला गौरी को एक श्रीफल, जटा वाला नारियल। मन चाहा मन पसंद रिश्ता आएगा और बड़े से बड़े विवाह की बाधा दूर होगी। प्रिय बंधुओं, किसी भी मंगलवार को, श्रावण मास का किसी भी मंगलवार को यह आप उपाय कर सकते हैं। मां मंगला गौरी का जो व्रत है उसको कर सकते हैं। इसे जो भी लड़के लड़कियां इसको करें, माता पिता ऐसे माताएं ही करती हैं, माता भी कर सकते हैं और पिता भी जो है, अगर हम स्वयं करना चाहें, मेरे विवाह में बाधा आ रही है, तो लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे शीघ्र विवाह होगा और बड़े से बड़े विवाह की जो बाधा है, बड़े से बड़े जो दोष होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, चाहे गुरु चंडाल दोष हो, या विवाह में कोई किया कराया हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, गार्जियंस कॉल्स करते हैं कि महाराज जी, लगता है कि हमारे बच्चे की कुंडली में कोई बंधन दोष है या ग्रहण दोष है या बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष है। तो ऐसी स्थिति बन जाए और आप अगर प्रेम विवाह, मन चाहा रिश्ता प्राप्त करना चाहते हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी तरह की स्थिति आपकी है, तो मां मंगला गौरी को मंगलवार के दिन यह उपाय आपको करनी है। क्योंकि मां पार्वती को समर्पित है। मां मंगला गौरी का जो ये व्रत है, माता पार्वती को समर्पित है। क्योंकि जैसे सोमवार का महत्व है, बाबा भोलेनाथ को हम लोग जल चढ़ाते हैं और उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं श्रावण मास में। उसी तरह श्रावण मास में किसी भी मंगलवार को आप यह उपाय करके मां मंगला गौरी को आप प्रसन्न कर सकते हैं और शीघ्र विवाह की कामना कर सकते हैं। और बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनकी कितनी भी बड़ी बाधा हो, वह दूर होगी और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। माता पिता भी इस उपाय को बच्चों का नाम गोत्र लेके कर सकते हैं। और लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही है, लगातार विलंब चल रहा है, कभी बात चलती है, लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, आप जैसे हैं वही के वही रह जाते हैं और कोई भी शादी में रिश्ता कन्वर्ट 100% नहीं हो पाता। प्रिय बंधुओं, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। वे 30, 35, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। आपके पास धन दौलत है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, देखने में सुंदर हैं, फिर भी क्या कारण है कि बच्चों का क्या सप्तम भाव पीड़ित है? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है प्रिय बंधुओं कि सप्तम भाव अगर पीड़ित हो जाए तो भी विवाह के में बाधा आती है, अड़चने आती हैं। आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि जब कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु आकर के जब बैठ जाता है आपके सप्तम भाव में, आपके बच्चे की कुंडली के सप्तम भाव में, तो होता क्या है कि अड़चने आती हैं। आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अंत में कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। सब कुछ होते हुए भी आपको समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें। तो प्रिय बंधुओं, अगर आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अगर हमारे चैनल में प्रथम बार आए हैं तो सर्वप्रथम मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या है, ऐसे किसी भी मंगलवार को मंगला गौरी का जो व्रत है, व्रत के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी शुद्ध भोजन करके, फल का आहार करके, शुद्ध मन से और शुद्ध वचन से और आपको शुद्ध भाव से मंगलवार, किसी भी मंगलवार को, ऐसे तो 22 जुलाई श्रावण का दूसरा मंगलवार पड़ा है, तो आप दूसरा मंगलवार पर इस व्रत को करें, इस उपाय को करें जो मैं बताने जा रहा हूं। और तीसरा चौथा भी मंगलवार को यह उपाय करेंगे तो उतना ही कारगर होगा। हो सकता है क्योंकि पहला मंगलवार तो बीत चुका है श्रावण का, तो दूसरा मंगलवार 22 जुलाई को पड़ेगा और तीसरा मंगलवार 29 जुलाई को पड़ेगा और चौथा मंगलवार 5 अगस्त को पड़ेगा। कब कब पड़ेगा याद रखें, क्योंकि 15 जुलाई तो ऑलरेडी बीत चुका है, पहला मंगलवार बीत चुका है, दूसरा मंगलवार 22 जुलाई को पड़ेगा,
तब यह उपाय आप कर सकते हैं। या फिर जिसको 22 जुलाई को नहीं कर पाए तो 29 जुलाई को करेंगे। तीसरा मंगलवार श्रावण मास का पड़ेगा और चौथा और अंतिम मंगलवार पड़ेगा 5 अगस्त 2025 को, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय उतना ही कारगर होगा। माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। माता रानी को आप करना क्या है, जो सामग्रियां मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि स्नान ध्यान से निर्मित होकर के और सबसे पहले अपने पूजा के मंडप के स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करके, महागौरी माता का ध्यान करके, पार्वती माता का ध्यान करके, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करके, घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप स्थान में सर्वप्रथम रख दें। उसके बाद जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, आप यह उपाय मंदिर में भी, बाबा भोलेनाथ का मंदिर अगर नजदीक में हो तो वहां जाके कर सकते हैं, या फिर घर में भी आप रह के इस उपाय को कर सकते हैं। पहले मंदिर से मैं बताता हूं, अगर मंदिर में आप उपाय करते हैं तो क्या क्या सामग्रियां लेके जानी पड़ेगी। आप 16 पुष्प ले जा सकते हैं, 16 प्रकार के फल ले जा सकते हैं, क्योंकि माता रानी को, माता पार्वती को भोग लगाना है। या श्रृंगार की 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित की जाती हैं। आप श्रृंगार का जो किट मिलता है बाजार में वो ले ले, सबसे अच्छा रहेगा। और माता रानी को भोग लगाने के लिए 16 फल या 16 पुष्प ले सकते हैं। अगर 16 पुष्प न मिले तो आप 2-4 पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और श्रृंगार की वस्तु चढ़ा दें और माता रानी को फल का भोग लगाएं। ये सारी वस्तुएं ले लें और घी का एक दीपक भी ले लें तैयार करके, और उसके साथ में एक जटा वाला नारियल, श्रीफल जटा वाला नारियल, जिस पर आप स्वास्तिक बना करके सिंदूर से या रोड़ी से स्वास्तिक बना दें और लाल कपड़े में लपेट करके इस सारी वस्तुओं को ले जाएं। और सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करें, उनको जल अर्पित करें। आप जल भी लेके जाएं, बाबा भोलेनाथ को हर हर महादेव कहते हुए जल अर्पित करें। उसके बाद माता पार्वती जो बगल में होती हैं, शिवलिंग के बगल में, उनको चरणों में ध्यान करें और उसके बाद वहां बैठ जाएं, आसन बिछा के बैठ जाएं और 16 पुष्प या 2-4 पुष्प कम से कम जरूर ले लें और 16 फल ले लें, भोग लगाएं। और कम से कम 2 फल जरूर ले लें और 5 फल लें या 2 फल ले लें कम से कम। अगर 16 ले सकते हैं तो अति उत्तम, लेकिन 16 ना ले पाए तो 2 या 5 फल ले लें, भोग लगाएं और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके माता रानी के चरणों के सामने में रख दें। बाबा भोलेनाथ का ध्यान कर लें। उसके बाद जो जटा वाला नारियल लेके गए हैं, लाल कपड़े से लपेटकर, उस पर स्वास्तिक जो कलावा होता है ना, लाल कपड़े में लपेट के याद रखिएगा। माता रानी को लाल वस्त्र और लाल कपड़े में जटा वाला नारियल आपने अर्पित जैसे ही आप करेंगे, मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति के लिए जो लड़के लड़कियां होंगे स्वास्तिक बना लेंगे और बना करके जटा वाला नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और कलावा से लाल कपड़े के ऊपर कलावा लपेट के, यानी आप नारियल लेंगे, उसको क्या करना है, स्वास्तिक बना करके लाल कपड़ा लपेट करके और कलावा से बांध दें और अपने मस्तिष्क के स्पर्श करके, माता पिता भी बच्चों बच्चियों का नाम गोत्र लेके हाथ में लेकर के कि आपका बच्चा आपके समक्ष 7 बार उसके ऊपर मैं वार कर रहा हूं, या आप घर से ही फोटो पर वार करके आप ला सकते हैं कपड़े में नारियल को बांध करके, या मैं लड़का लड़की स्वयं हूं तो अपने ऊपर से 7 बार नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके वार कर लेंगे, माथे से स्पर्श करके लड़के लड़कियां करेंगे और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर देंगे। चरणों के सामने रख दें, बैठ करके ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें, बाबा भोलेनाथ की कृपा कि जल्द से जल्द, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरी जोड़ी तैयार कर दें, मनपसंद रिश्ते आ जाएं। हे माँ मंगला गौरी, मैं मंगलवार पर, श्रावण के मंगलवार पर जो यह उपाय कर रहा हूं, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें और मन चाहा पति की प्राप्ति हो, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो, मनपसंद पत्नी की प्राप्ति हो। इस तरह से कह के मां मंगला गौरी को मंगलवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के वहां श्रावण मास में, किसी भी श्रावण मास के मंगलवार को यह उपाय आपको करना है। आपने अगर कर लिया, सब कुछ आपके जीवन में प्राप्ति होगी। जैसा जीवन साथी चाहेंगे, जो लड़कियां या लड़के जिनकी विवाह में बाधा रही है, बड़ी से बड़ी बाधा है, वह दूर होगी और आपका शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके यह उपाय कर सकते हैं। या दाम्पत्य जीवन में जिनका कोई क्लेश चलता हो, जो पति पत्नी है, वो भी इस उपाय को करेंगे तो उनका भी जीवन सही हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश होंगे, झगड़े होंगे, विवाद, वो भी दूर होंगे। तो प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें
और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हम स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए जय मंगला गौरी माता, या देवी नारायणी नमस्ते।